तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न हैं। और अगर आप राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, वह है तो वाद्य यंत्र है ताशा। ठीक है, ताशा वह वाद्य यंत्र है जो तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है जोधपुर में। अगला सवाल है कि रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मुख्य वाद्य यंत्र है भोपा का। ठीक है, भोपा का मुख्य वाद्य यंत्र है कौन सा, रावण हत्था। अगला सवाल है कि इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडोनी लोकगीत गाया जाता है तो किसके द्वारा गाया जाता है। तो ये लोकगीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। ये गीत गाया जाता है कौन सा, इंडोनी लोकगीत। अगला सवाल है कि पटेलिया, लालर, मूमल और बिछियों है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक भी आपसे पूछा जा सकता है कि पटेलिया, लालर, मूमल या बिछिया है तो क्या है, तो आपको याद रखना है। तो ये जो है ये है राजस्थानी लोकगीत है। ठीक है, ये चारों जो है ये राजस्थानी लोकगीत है। अगला सवाल है कि पंडित जसराज खालिस्तान गायकी से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि पंडित जसराज खालिस्तान गायकी से संबंधित है, तो ये संबंधित है ख्याल गायकी से। ठीक है, ख्याल गायकी से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है। तो वह वाद्य कौन सा है जो सुशीर वाद्य है, तो वह है सतारा। ठीक है, सतारा जो है वह सुशीर वाद्य है। अगला सवाल है कि जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है भपंग लोक वाद्य से। ठीक है। अगला सवाल है कि मोरचंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोरचंग क्या है वो आपको याद रखना है। मोरचंग एक सुशीर वाद्य है। ठीक है। अगला सवाल है कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है किसका, तो आपको याद रखना है इसका प्रयोग किया जाता है जंतर का। ठीक है, जंतर का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, तो देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ है जो जंतर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार कि हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके जो प्रवर्तक थे वह थे मनरंग। ठीक है, मनरंग इसके प्रवर्तक थे। अगला सवाल है कि किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, और इस प्रश्न का कितने लोगों ने सही आंसर दिया वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है और हमेशा ये प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न ये रिपीट भी होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको कुछ भी करके याद कर लेना, रट लेना, आपके माइंड में सेट कर लेना है कि किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा जो कहते हैं वो कहते हैं किसे, तो गौरी बाई को कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वाद्य नहीं है। कौन सा वाद्य यंत्र है जो कौन सा यंत्र है जो वाद्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो वह यंत्र है अलगोजा। ठीक है, अलगोजा वह यंत्र है जो वाद्य यंत्र नहीं है। अगला सवाल है कि नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार कि नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है उपरोक्त सभी का। ठीक है, ढोल, मांडल, थाली, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, डांग नृत्य में। ठीक है। अगला सवाल है कि रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस पढ़ो कि रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो ये जो वाद्य यंत्र है ये है तत्वाद्य यंत्र। ठीक है। अगला सवाल है कि शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जस्म ओढ़न
किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार कि शांता गांधी द्वारा रचित नाटक, ठीक है, कौन सा नाटक रचित है? जसमोहन। ये किसके द्वारा रचित है? तो शांता गांधी द्वारा रचित है। और यह किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो वह गायन शैली है कौन सी? तो वह शैली है भवाई शैली, ठीक है। भवाई शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है कौन सा नाटक? तो जसमोहन। और ये किसके द्वारा रचित है? तो शांता गांधी द्वारा रचित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो वह वाद्य यंत्र कौन सा है जो सुशीर नहीं है? तो वो आपको बताना है। तो वह है कौन सा? तो वह है कामायाचा, ठीक है। कामायाचा जो है वह सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो संबंध है वह संतूर वाद्य यंत्र से, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार और विशेषज्ञता सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार और विशेषज्ञता में कौन सा युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो वह युग्म है सुल्तान खां और कामायाचा, ठीक है। ये जो युग्म है जो ये सही सुमिलित नहीं है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता है। तो इसके जो रचयिता है वह है कन्हैया लाल सेठैया, ठीक है। कन्हैया लाल सेठैया रचयिता है किसके? पाथल और पीथल के। अगला सवाल है और 21वां सवाल है कि राजस्थान में जोरवा गीत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि राजस्थान में जोरवा गीत है तो कैसा गीत है जोरवा? तो यह एक विरह गीत है, ठीक है। एक विरह गीत है कौन सा? जोरवा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान है जो एकदम गलत है या सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो वह मिलान है रविशंकर नड़वादक। ये जो मिलान है ये सही नहीं है। अगला सवाल है कि जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए यह भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये वाद्य यंत्र जो है ये बजाया जाता है किसके द्वारा? तो ये बजाया जाता है देवनारायण जी के भोपे द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है कि अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है। क्या प्रश्न वापस पढ़ो एक बार कि अधोलिखित में से यानी कि इनमें से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र जो सही सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है, यानी कौन सा युग्म है जो इसमें से सही सुमिलित नहीं है। तो वह युग्म है अवनद वाद्य जंतर। ये जो युग्म है ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न आपसे पढ़े एक बार कि निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो वह है जगजीत सिंह, ठीक है। जगजीत सिंह वह गजल गायक हैं जो राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।